देखिए साक्षी, आप तो बहुत ऊंची उड़ान पर है और इसी ऊंची उड़ान के साथ अभी कांग्रेस भी है। 124 का आंकड़ा टैली में इस वक्त कांग्रेस का नजर आ रहा है और 124 एक बहुत अच्छा आंकड़ा है क्योंकि जादुई आंकड़ा 113 का है, उसको क्रॉस करते हुए पहुंच चुकी है कांग्रेस 124 पर। 70 पर इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है और जाहिर है बीजेपी ने 70 का आंकड़ा कम से कम एक्सपेक्टेड नहीं किया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जिसकी जानकारी साक्षी भी आपको दे रही थी, बसवराज बोम्मई ने हार को स्वीकार कर लिया है। यह कहा है कि जो नतीजे आए हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। जगदीश शेट्टार के हारने की खबर है। कांग्रेस के जगदीश शेट्टार जो बीजेपी में थे, नाराजगी टिकट कटने के बाद छोड़कर वो कांग्रेस में जाते हैं और उसके बाद हुबली से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी हार की भी खबर है। हुबली धारवाड़ से लड़ने वाले कांग्रेस के जगदीश शेट्टार हार चुके हैं। अजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। अजय जी, अब बसवराज बोम्मई का हार को स्वीकार करना ये अभी बेस्ट है। अभी की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप हार को स्वीकार करेंगे और आप कहेंगे कि हम नतीजों की समीक्षा करेंगे, लेकिन जो नतीजे आए वहां तक नौबत पहुंची क्यों? क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि हम तो पूर्ण बहुमत लाएंगे और हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जेडीएस को भी किनारे कर चुकी थी बीजेपी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मचिंतन और आत्ममंथन का एक बहुत बड़ा मौका और अवसर है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आत्मचिंतन का मौका था कि एक धुआंधार कैंपेन के बाद भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ क्यों नहीं बना पाई। ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल प्रदेश में जो हर 5 साल पर सरकार बदलने की प्रक्रिया होती है, जिसे तोड़ने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसे कार्यान्वित नहीं कर पाई। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक मुख्य बिंदु हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना पड़ेगा। सबसे पहला मसला भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में अलख जगाई है, 9 साल से उनकी सरकार केंद्रीय स्तर पर यही कहती है कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेश मात्र भी उस भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को कर्नाटक में 40% के कमीशन की सरकार की संज्ञा दी जाती है और यह संज्ञा चिपकती है और सामने आता है। इसके साथ साथ वहां के कार्यरत मंत्री के बेटे के पास से करोड़ों रुपए मिलते हैं और ये ईडी के रेड में मिलता है। स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। अब ये नाक के नीचे होता हुआ भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नासूर बनता दिखा। इसके साथ साथ रोजी रोटी और तमाम तरह की अन्य चीजों को लेकर बढ़ती महंगाई, यह मुद्दा भी कर्नाटक में बहुत हावी रहा। लेकिन कर्नाटक जिसके लिए महत्वपूर्ण तरीके से जाना जाता है, जातीय समीकरण और उसके आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति, जो कि 1996 या 97 के आसपास से कर्नाटक में प्रमुख तरीके से दिखाई देने लगी है, इन दो ध्रुव पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सफलता से आगे आती हुई नहीं दिखाई दी। और टिकट वितरण से लेकर आगे बढ़ते तक अगर आप तमाम आकलन देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अंतः कलह, अंतः विरोध और उसके साथ साथ सिर फटोवल की स्थिति को लगातार झेल रही थी। और ऐसे में एक ही व्यक्ति इस पूरे नैया को संभालने में जुटे थे और वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब एक व्यक्ति से टीम नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि वी बिलीव इन टीम, हम टीम सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति आगे बढ़ता रहे, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि विराट कोहली बैटिंग करते रहे और बाकी के 10 खिलाड़ी दाएं बाएं करते रहे, तो क्या आप जीत सुनिश्चित कर सकते हैं? यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में अगर होगी तो क्या 2024 पर इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी हैं कई राज्यों में और उसके बाद 2024 नजदीक है और जाहिर बात है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि क्या उसका असर लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिलेगा। अगर राज्यों में बीजेपी हारती है और आने वाले वक्त में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो उसका असर कैसे 2024 पे पड़ने वाला है। इसके साथ ही रीजन वाइज एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ऋतु जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता। 124 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है और 69 सीटों पर बीजेपी, एक सीट और कम यहां पर बीजेपी की हुई है और 23 सीटों पर है जेडीएस। ये बड़ी कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द।